हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.2 करेंगे। तो इस प्रश्नावली में हम किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का प्रयोग करेंगे। तो पिछली प्रश्नावली 3.1 में हमने सीखा, आखिरी सवाल में सीखा कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों की माप 360 डिग्री होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि 125 जमा 125 और ये x, इनका योग कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो ये हमारे पास 250 जमा x बराबर 360, तो x बराबर 360 घटा 250 यानी 110 डिग्री। x का मान कितना आया? 110 डिग्री। अब इसमें बात करते हैं। तो एक बाह्य कोण है 60, ये 90, क्योंकि इस तरह का जो निशान होता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री, और ये 70 और ये x, और ये अंदर जब 90 का है तो ये बाहर भी 90 का ही होगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होता है। अब इन सारे बाह्य कोणों का योग 360 ही रहना है, चाहे कैसी भी बहुभुज हो। तो 90 और 90 180 और 60 240 और 70 310 जमा x बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 310 50 डिग्री। अब हमारा इसका दूसरा सवाल है कि निम्न में प्रत्येक की बाह्य कोण की माप ज्ञात करो अगर उसकी 9 भुजाएं हो। तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बाह्य कोणों का योग यानी 360 बटे भुजाओं की संख्या। यदि बाह्य कोण की माप दे रखी हो तो बाह्य कोण यहाँ ले आएंगे और भुजाओं की संख्या यहाँ ले जाएंगे। अब हमें भुजाएं दे रखी हैं, तो इस 9 से हम इसको भाग कर देंगे, जो 40 डिग्री की माप होगी प्रत्येक। और इसमें 360 बटे 15, 15 एकम 15, 15 एकम 30 और 15 चौ 60, 24 डिग्री की माप होगी। तो अब हमारा जो तीसरा सवाल है उसमें कह रहा है कि एक बहुभुज की भुजाएं कितनी होगी जबकि उसके एक बाह्य कोण का माप 24 हो। तो भुजाएं निकालनी है हमें। तो भुजाएं बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो 360 को हम 24 से भाग दे देंगे। 24 से जब हम इसको भाग देते हैं तो हमारे पास 15 आएगा। तो उसमें भुजाएं कितनी आएंगी? 15। अब हमारा चौथा सवाल है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। तो इसका हल है, मान लीजिए कि कोई बहुभुज है हमारे पास ये, और ये इसका अंतःकोण है यानी 165 डिग्री का, और ये इसका बाह्य कोण है। तो ये एक सरल रेखा पर है, सरल रेखा पर दो कोण है। तो बाह्य कोण जमा अंतःकोण, इनका योग 180 होगा। तो बाह्य कोण निकलेगा प्रत्येक हमारा 180 में से अंतःकोण एक जो है वो घटा देंगे 15 डिग्री का। अब हम भुजाओं की संख्या निकाल सकते हैं। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। तो 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, उसकी कितनी होगी? 24। हमारे पास 24 उसकी भुजाएं होंगी। अब हमारा पांचवा सवाल है, क्या किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो सकती है? तो हम देखते हैं कि भाई भुजाओं की संख्या निकालते हैं। उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालते हैं। तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे 22। तो हम इसको भाग करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये 2 एकम 2 180, 180 बटे 11। जब इसको हम भाग करते हैं तो ये पूरी तरह से भाग नहीं होता, ये सही बटे में आता है। 11 एकम 11 और बच गए हमारे पास 7, 11 छक्के 66 और 4। तो किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या इसमें भिन्न में नहीं हो सकती, भिन्न
नहीं हो सकती, इसलिए 22 डिग्री की माप भी नहीं हो सकती है। अब ये कह रहा है क्या ये 22 डिग्री जो है ये अंतः कोण हो सकता है, तो हम बाह्य कोण निकालते हैं इसके हिसाब से, जो हमने इसमें किया चौथे सवाल में। 180 में से हम 22 डिग्री घटा के देखते हैं तो हमारे पास 158 डिग्री का आता है बाह्य कोण। तो हम फिर भुजाओं की संख्या निकालते हैं, भुजाओं की संख्या, तो उसकी भुजाओं की संख्या 360 बटे 158। तो इसको हम करते हैं तो 2 7 14 और 2 9 18 और ये 2 1 2 8 16, ये भी पूरा भाग नहीं होता। ये हमारे पास 2 9, ये हमारे पास आता है 22 बटे, तो इसका मतलब भुजाएं भिन्न में नहीं हो सकती, तो भिन्न में नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती, तो इसलिए ये अंतः कोण भी नहीं हो सकता, भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास छठा सवाल है कि किसी बहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण हो सकता है। तो बहुभुज हमारी सबसे पहले त्रिभुज आती है। सबसे पहले हमारे पास जो बहुभुज है वो त्रिभुज है सबसे पहले, और त्रिभुज में जो समबाहुभुज है उसका अधिक से अधिक कोण 60 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 और 3 भुजाएं, तो 60 अंश का हो सकता है। किसी भी बहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का हो सकता है। अब इसका दूसरा भाग है बाह्य कोण अधिक से अधिक कितने डिग्री का हो सकता है, कितने माप अधिक से अधिक कितने माप का हो सकता है। तो जब न्यूनतम त्रिभुज में ही है सबसे कम 60 डिग्री का हो सकता है, तो बाह्य कोण 180 में से 60 घटा देंगे 120 डिग्री का हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको मिल सके और गणित समझने में आसानी हो सके।